नमस्कार, स्वागत है आपका 2022 के महादंगल में। मैं हूं अनुराग दीक्षित और 2022 के महादंगल में आज बात उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों के दाव की। ये वो दाव है जो किसी भी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा देने का मादा रखता है। 86 सीटों की ये बाजी यूपी दमदार बाजियों में से यूपी की एक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस भी पार्टी ने इन सीटों की 65% से ज्यादा सीटें जीत ली, यकीन मानिए उसका यूपी की सत्ता के शिखर में बैठना तय हो गया। तो आज बात करेंगे इन 86 सुरक्षित सीटों के गणित की रणनीति की। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका न्यूज नेशन पर एक बार फिर। और आपसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुरक्षित सीट है इनका सियासी तिलिस्म क्या है, और बेहतर तरीके से ये भी समझेंगे कि किस तरीके से ये असर डालती हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले इन सुरक्षित सीटों से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। 22 में कौन जीतेगा? अब तो डबल इंजन की सरकार है, राशन भी डबल मिल रहा है। सरकार के खिलाफ खड़े हैं। यूपी के महादंगल में पूर्वांचल, पश्चिम और मध्य की सियासत में सबसे अहम है सुरक्षित सीटों का दाव। ये इसलिए भी खास है क्योंकि जिस भी दल ने सुरक्षित सीटों पर चुनावी एग्जाम फर्स्ट डिवीजन यानी करीब 65% के साथ पास किया, वो यूपी का किंग बना। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 21% यानी 86 सीटें फिलहाल आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। बहुमत के लिए जरूरी 202 सीटों के मैजिकल नंबर के लिहाज से देखें तो आरक्षित सीटें बहुमत की 42.6% बैठती हैं। 2017 में आरक्षित सीटों में बीजेपी की परफॉर्मेंस डिक्टेंशन से भी ऊपर वाली रही थी। इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर करीब 81% का था। मोदी लहर ने आरक्षित सीटों पर जातीय गणित को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं फिर आपसे कह सकता हूं, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया। इस बार भी बीजेपी की नजर खासतौर से दलित मतदाताओं पर है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया तो इसका ख्याल रखा और दलित नेताओं को तरजीह भी दी। सुरक्षित सीटों से जीतकर आए विधायकों को मंत्री बनाकर ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि बीजेपी दलितों की हिमायती है। तो दूसरी तरफ मायावती का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव है। ये दांव आजमाया हुआ है। 2007 में दलित ब्राह्मण दांव से मायावती सिंहासन पर काबिज हो चुकी हैं। 2007 में बीएसपी का आरक्षित सीटों पर सीट शेयर 68.53% का था। इस बार भी अकेले दम पर मायावती यूपी के समर में ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं। सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। इधर बीजेपी 2017 में आरक्षित सीटों के अपने परफॉर्मेंस को दोहराने पर फोकस कर रही है। 2012 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर कमाल का कमबैक किया था और 2017 में 70 सीटें जीतते हुए पहले नंबर पर जा पहुंची थी। चाहे 2007 का सोशल इंजीनियरिंग का दौर हो या फिर 2012 का घमासान या फिर 2017 की मोदी लहर, इसमें एक बात तो साफ दिखती है, जिस भी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर बम्पर सीटें जीती वो सत्ता के शिखर पर पहुंची। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? टीम न्यूज नेशन। 1991 के बाद से 2007 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने दम पर यूपी में बहुमत की सरकार बनाई और वो पार्टी थी बीएसपी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएसपी को बहुमत में लाने में अहम भूमिका आरक्षित सीटों की ही थी? और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जरा आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। 2007 में उस वक्त 89 रिजर्व सीटें थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें से बीएसपी ने 61 सीटें जीतकर सरकार बनाई।
रिजर्व सीट शेयर की अगर बात की जाए तो बीएसपी को 68% सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनावों के जो ट्रेंड हैं उनको अगर आप देखें तो उससे एक चीज साफ होती नजर आती है। जिस पार्टी ने 65% से ज्यादा रिजर्व सीटें जीत ली हैं उसे उत्तर प्रदेश की सत्ता मिल गई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 85 सुरक्षित सीटें थी, इनमें से 58 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। रिजर्व सीट की शेयर की बात करें तो अखिलेश की पार्टी ने 68% के आसपास जो सीटें थी आरक्षित वो जीती थी। और 2017 की यानी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ भी यही ट्रेंड बरकरार रहा। 86 रिजर्व सीटों में से 70 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, सरकार बनाई। शेयर जो रहा वो रहा 81% का, सबसे ज्यादा। वहीं समाजवादी पार्टी 7 रिजर्व सीटें जीती, उसका शेयर रहा 8%, जबकि 2 सुरक्षित सीटें जीतने वाली बीएसपी का रिजर्व शेयर रहा 2% के आसपास। यानी जो भी पार्टी रिजर्व सीटों पर फर्स्ट डिवीजन से पास हुई वो सत्ता पर काबिज हो गई। संजय सर, ये क्या बहुत ही सरल सा गणित है सर कि आप अगर 60% के साथ पास हो रहे हैं रिजर्व सीटों पर तो आप फिर महादंगल जीत रहे हैं? देखिए अनुराग, इन आंकड़ों को कैसे देखें। अगर आपको सत्ता में आनी है, अगर चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बनाते हैं, तो आपको 50% से ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी जी। हमने 2007 का जिक्र किया, 2012 और 2017 का जिक्र किया। इन तीनों चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की और अपनी अपनी सरकार बनाई, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने। अब देखिए, ये ऐसी पार्टियां हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीती थी, तकरीबन 50% से थोड़ा ज़्यादा, 220-230 सीटें जीती जी। लेकिन रिजर्व सीट्स में अगर देखें तो 68%। तो ये आंकड़े बहुत साफ दिखाते हैं कि जिस पार्टी की सरकार बनती है, जो पार्टी चुनाव जीतती है, वो रिजर्व सीटों में जनरल सीटों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो। सर, अगले जो आंकड़े हैं उस पर मैं आऊं, उससे पहले एक चीज मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर भी समझना चाहूंगा। अमूमन ये माना जाता है कि जो आरक्षित सीटों पर, रिजर्व सीटों पर एक बड़ा मास वोट बैंक है, वो कंपैरेटिवली उतना वोकल नहीं होता, वो बताता नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने वाला है। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है सर? देखिए, आरक्षित सीटें होती क्यों हैं? वो दलितों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं या ट्राइबल्स के लिए? यूपी में तो ट्राइबल्स के लिए दो सीटें हैं, लेकिन दलितों के लिए इन सीटों पर दलित वोटरों की आबादी ज़्यादा है। अमूमन दलित आबादी जो है वो अगर क्लास के हिसाब से देखें तो निचले तबके के लोग आते हैं, तो थोड़ा सोशल कॉन्फिडेंस कम होता है, तो बातचीत करने में, अपनी बात मुखर रूप से कहने में थोड़े पीछे रहते हैं। तो अमूमन ऐसी धारणा है, और यह धारणा कहीं हद तक सही है कि इन सीटों पर एक बड़ा तबका है, तकरीबन 18 से 20% दलित समुदाय के वोटर होते हैं, वो मुखर नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्री पोल्स होते हैं उनमें उन लोगों की बातों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए अगले। अमूमन हम ये समझते हैं कि प्री पोल जब आप करते हैं तो ऐसी पार्टियां जिनको दलितों का वोट ज्यादा मिलता है उनका आकलन थोड़ा कम होता है, दबा हुआ। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जो पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं उनको अगर आप देखें तो सत्ता में आई पार्टियों के वोट शेयर जनरल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों पर ज्यादा रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, 2007 के यूपी चुनाव में बहुमत पाने वाली बीएसपी का रिजर्व सीटों का वोट शेयर करीब 34% था, जबकि जनरल सीटों का वोट शेयर 29% के आसपास, 30% से कम था। 4% रिजर्व सीटों पर ज्यादा था। 2012 के चुनाव में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी का जनरल सीटों का वोट शेयर 28.51% था, जबकि इससे इतर जनरल सीटों पर 31% के आसपास रिजर्व सीटों पर रहा। यानी कि यहां पर भी रिजर्व सीटों का 2 से 3% के आसपास वोट शेयर ज्यादा रहा, परसेंटेज ज्यादा रहा। ऐसी तस्वीर 2017 के चुनाव में भी देखने को मिलती है, जब बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तब बीजेपी का रिजर्व सीटों का वोट शेयर 40% के आसपास था और जनरल सीटों पर 39% के आसपास था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी रिजर्व सीटों का वोट परसेंटेज ज्यादा था। यानी कुल मिलाकर तीनों चुनावों में सरकार बनाने वाली पार्टियों का रिजर्व सीटों का वोट शेयर ज्यादा रहा है। सर, इसके पीछे की कोई खास वजह जो आपको नजर आती है? आंकड़े तो बहुत स्पष्ट दिखा रहे हैं कि जिस पार्टी की जीत होती है चुनाव में और उनका जो एवरेज वोट शेयर स्टेट में है या जनरल सीटों पर वोट शेयर देखें, उससे ज़्यादा कहीं उन्हें दलित रिजर्व सीटों में वोट मिलता है जी। ये ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित मतदाताओं की तादाद ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है ऐसी सीटों पर जो लेट स्विंग जिसको हम कहते हैं, ऐसे मतदाता जो आखिरी वक्त पर मन बनाते हैं कि हमें वोट किस पार्टी को देना है, और हमने देखा अपने आंकड़ों के नज़रिए से ऐसी सीटों पर ऐसे मतदाता
लास्ट मिनट में उस पार्टी की ओर वोट करते हैं जो जीतती हुई उन्हें दिखती है। वो अपना वोट बर्बाद करते हुए देखना नहीं चाहते। तो लेट स्विंग इन कंस्टिट्यूएंसीज में जीतती हुई पार्टी की तरफ होता है, दलितों का वोट इनकी तरफ जाता है। इस वजह से आप देखें बीएसपी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, इन सभी पार्टियों को रिजर्व सीटों में उनके एवरेज वोट से ज्यादा वोट। ठीक है, तो ये इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। उन आंकड़ों के पीछे की जो आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, उन आंकड़ों का मतलब क्या है वो संजय सर बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की रिजर्व सीटों के लिहाज से। तुरंत हाजिर होते हैं। 2022 के महादंगल में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटों की, और जो आंकड़े हैं वो जरा हम आपको दिखा दें। यूपी विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सत्ता में आने वाली पार्टियों का स्ट्राइक रेट क्या रहा है वो भी जरा देखिए। जनरल सीटों से ज्यादा आरक्षित सीटों पर स्ट्राइक रेट रहा है। 2007 के विधानसभा चुनावों में 314 जनरल सीटें थी। 145 जनरल सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली बीएसपी का जनरल सीटों का शेयर 46% के आसपास था, जबकि रिजर्व सीटों का शेयर इससे कहीं ज्यादा 68% से भी ज्यादा। 2012 के चुनाव में 318 जनरल सीटें में से 166 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। सपा का जनरल सीटों का सीट शेयर 52% के आसपास, जबकि आरक्षित सीटों का सीट शेयर 68% के आसपास। और 2017 में 317 जनरल सीटें में से 242 सीटों पर कमल खिला योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनरल सीट शेयर 76% से ज्यादा, जबकि रिजर्व सीट शेयर 81% से ज्यादा। ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट है वो जनरल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों पर ज्यादा है। संजय सर, उन पार्टियों का जो सत्ता में काबिज हो रही है। बिल्कुल अनुराग, जैसा पहले मैंने जिक्र किया, आप देखें रिजर्व सीटों में स्ट्राइक रेट ज़्यादा है जीतने वाली पार्टी की, जिस पार्टी ने भी उस चुनाव को में सरकार बनाई। लेट स्विंग होता है उन इलाकों में, उन कंस्टिट्यूंसी में, और लेट स्विंग उस पार्टी की तरफ होता है जो पार्टी जीतती हुई दिखती है। तो वोटर उस ओर स्विंग करता है। और लेट स्विंग किन के बीच में होता है? ऐसे वोटर जो उन्होंने पहले से मन नहीं बनाया है, और उनमें दलित मतदाताओं की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। रिजर्व सीटें ऐसी हैं जहाँ दलित मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से इन सारे कंस्टिट्यूंसी में, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में जीतने वाली पार्टी का स्ट्राइक रेट जनरल कंस्टिट्यूंसी में ज्यादा है। एक सप्लीमेंट सर, मेरा सवाल आपसे वो ये कि क्या इसका मतलब 2012 की विधानसभा चुनाव में जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ भी गया था? बिल्कुल, 2012 का चुनाव अगर देखें तो समाजवादी पार्टियों को दलितों का वोट का एक हिस्सा जरूर उनकी तरफ गया था। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में किसी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट आई है तो सिर्फ दलितों के बदौलत है, क्योंकि किसी भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में दलित समुदाय के मतदाताओं की तादाद 50% से ऊपर होता नहीं है। तो इसकी गुंजाइश है कि दलितों के अलावा जो दूसरे समुदाय के वोटरों हैं उन्होंने आपके लिए वोट किया। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है, 2012 के चुनाव में क्या दलितों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था? गया था, बिल्कुल गया था, ये आंकड़े बताते हैं। ठीक है, और इसी से जुड़ा सा 30 सेकंड में, अगर रिजर्व सीटों पर बीजेपी बंपर जीत बना रही है अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के इतर, तो ये उसके लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि है, और मुझे लगता है अगर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले 10 साल के राजनीतिक सफर में, तो दलितों का झुकाव उनकी ओर। अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो दलितों का तकरीबन 10 से 12% वोट बीजेपी को मिलता था पहले के चुनाव में। लेकिन अगर 2014 और 2019 के चुनाव को देखें तो तकरीबन अब 1/3 दलित वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। 24-25% यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर जुड़ने के लिए 2022 के महादंगल में और रिजर्व सीटों के आंकड़ों को सरल शब्दों में समझाने के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।